एफआई और डीआई की होल्डिंग्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एफआई होल्डिंग्स और डीआई होल्डिंग्स वो अपनी निकाल दें और आप उस स्टॉक में कोते ही खाते रहें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और दोनों स्टॉक्स पे जो है बाय रेटिंग्स आई हैं। आज जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो न्यूज पढ़ते टाइम पे मुझे एक डिस्क्लेमर दिखा। साइट का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन को हर किसी साइट पे देखने को मिलेगा। पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट ब्रोकर्स के फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। कोई विशेष निर्णय लेने से पहले अपने सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। जब आप नीचे किसी न्यूज को पढ़ोगे तो वहां पे ऑलरेडी डिस्क्लेमर दिया जाता है कि यार आप ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ये कोई सलाह नहीं है। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है मीशो स्टॉक। यूबीएस ने मीशो पर बाइंग रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की थी और 220 का टारगेट दिया था, जो कि करीब 29% अपसाइड दिखा रहा था। हालांकि मीशो के शेयर प्राइस पहले से ही टारगेट से ऊपर जा चुका है। मार्केट कैप एक ह्यूज मार्केट कैप है, ठीक है, 1,01,130 करोड़ का मार्केट कैप है। 224 करंट प्राइस है, हाई 255, लो 154। जब से खुला है ऊपर ही ऊपर चल रहा है। डेप्ट इन लोगों 58 करोड़ का, कुछ भी डेप्ट नहीं है, एटलीस्ट जो उन्होंने फिगर शो की है, तो इतना कोई डेप्ट तो नहीं है। अगर इसमें एफआई की होल्डिंग देखते हैं तो 16.76%, 3.98%। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स कितनी है? 4.23%। अब हमारा क्या रिव्यू हो सकता है इस स्टॉक के बारे में? देखो बहुत नया स्टॉक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत नए स्टॉक पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो एक बार ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद ऐसी लंका लगाते हैं ना, ऐसे नीचे नीचे गिरते हैं कि समझ में नहीं आता क्या हो गया। ऑलरेडी जो टारगेट उन्होंने दिया था वो कवर हो चुका है। 153 का स्टॉक 254 जा चुका है। बी केयरफुल। अब बोलो सर ये कैसे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत नया स्टॉक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका फुली कवर्ड एनालिसिस किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत नए जो स्टॉक्स होता हूँ उनको आपके सामने कभी लेके नहीं आता। इससे ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे क्लेश हो जाएगा। टेक्निकल्स नॉट रेडी फॉर दिस, कीप एन आई ऑन दिस। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या अप्लाई किया था, आपके पास कुछ शेयर्स हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेन स्टॉप लॉस के साथ चलना। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट। मोतीलाल ओसवाल ने विशाल मेगा मार्ट पर बाय रेटिंग दी है और 170 का टारगेट प्राइस रखा है, जो करीब 25% का अपसाइड दिखाता है। 64,520 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 138, हाई 158, लो 96, बुक वैल्यू 14.8। डेप्ट इन लोगों पे 1871 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 29 है। मीन स्टॉक को इतना होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अभी तो बहुत ऊपर चला हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई और डीआई की होल्डिंग्स हैं 7.03%, 12.85%, 15.40%। जो एफआई की होल्डिंग्स है वो बढ़ रही है। डीआई की होल्डिंग्स 12.22%, 27.31%, 25.40%। यार एफआई और डीआई इतनी दबा के इसमें बाइंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हो हर क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग्स भी इतनी बढ़ रही है और डीआई की होल्डिंग्स भी बढ़ रही है। अब रिपोर्ट क्या है? मोतीलाल ओसवाल से 25% अपसाइड मूवमेंट, 170 का टारगेट प्राइस दिया है। इस चैनल से जुड़े हो तो बहुत ध्यान देना, बी केयरफुल, यू कैन अवॉइड दिस स्टॉक इन दिसंबर में स्टॉक को कंप्लीटली आप अवॉइड कर सकते हो। वी विल अगेन रिव्यू इन जनवरी। दिसंबर के लिए स्टॉक बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बेशक चाहे एफआई और डीआई कितनी ही बाइंग क्यों ना कर रहे हो। आप ये बोलेंगे सर जब एफआई बाइंग कर रही हो, डीआई बाइंग कर रही हो, तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि हर क्वार्टर में तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। कितने बार ऐसा होता है कि आप एफआई और डीआई की होल्डिंग्स देख के बाय करते हो, फिर भी आप लॉस में क्यों हो जाते हो? क्योंकि एफआई और डीआई अपना माल बेच के भाग जाते हैं और आप पड़े रहते हो फिर लॉस में। गलत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने देखा था उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो क्वार्टरली होती है, वो आपके पास 3 महीने पुरानी रिपोर्ट होती है। जब अगले क्वार्टर की जो रिपोर्ट आती है तो सारी की सारी होल्डिंग्स को बेच के भाग चुके होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर में इस स्टॉक से अवॉइड करना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल रेजिस्टेंस पे स्टॉक हो सकता है कि अगर वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो जनवरी में इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे। एफआई और डीआई की होल्डिंग्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एफआई होल्डिंग्स और डीआई होल्डिंग्स वो अपनी निकाल दें और आप उस स्टॉक में कोते ही खाते रहें। और याद रखिएगा आज रात को लाइव सेशन है 8 बजे टेलीग्राम लाइव पे, और 1-2 दिन में हम जो है यूट्यूब पे भी लाइव करने वाले हैं। डू नॉट मिस दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।